सहमत हो भाई? हम नहीं भाई, यूं डेरा पड़े और यूं लोग पड़े जो कभी कर दो कर लिया, प्रशासन गया भाई। कोत के अंदर महंत को गद्दी नशीन करने का मामला दिन प्रतिदिन तूल पकड़ता जा रहा है। एक बार फिर गहराया डेरा विवाद। पुलिस छावनी में तब्दील हुआ डेरा। विवाद निपटाने के लिए हुई महापंचायत। 27 फरवरी को होगा डेरे की गद्दी का फैसला। उनको बिठाते हैं, हम तो जो मरने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्या मार देंगे क्या मर जाएंगे, सीधी बात। मिलीजुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं लोग। देखिए बिंदास हरियाणा की ये खास रिपोर्ट। आखिरकार कौन बैठेगा गद्दी पर, बाबा सुक्राईनाथ या भजनाईनाथ? हम नहीं भाई, यूं डेरा पड़े और यूं लोग पड़े जो कभी कर दो कर लिया, प्रशासन गया भाई। इनसे मिलिए, ये हैं बाबा सुक्राईनाथ। इनसे मिलिए, ये हैं बाबा भजनाईनाथ। गांव कोतकला में बाबा कालापीर की गद्दी को लेकर विवाद दिन प्रतिदिन गहराता जा रहा है। अलग अलग पंथों के दो बाबाओं ने गद्दी पर अपनी दावेदारी जताई है। इसको लेकर गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी ने गांव का डेरा अपने कब्जे में ले लिया है और चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात कर दिए हैं। हम नहीं भाई, यूं डेरा पड़े और यूं लोग पड़े जो कभी कर दो कर लिया, प्रशासन गया भाई। हम आपको बता दें कि गांव के बाबा कालापीर के महंदाईनाथ का 3 जनवरी को निधन हो गया था। उसके बाद 6 जनवरी को ग्रामीणों व नाथ संप्रदाय के साधुओं ने बाबा सुक्राईनाथ को गद्दी पर बैठाकर डेरे की कमान सौंप दी थी। कुछ समय के बाद बाबा सुक्राईनाथ का विरोध शुरू हो गया और कुछ दिन पहले ही कुछ ग्रामीणों ने बाबा पीर भजनाईनाथ को डेरे की मुख्य गद्दी पर बैठाकर डेरा डाल लिया। बाबा सुक्राईनाथ डेरे के अंदर ही अपने समर्थकों के साथ डटे हुए हैं। डेरे की गद्दी का वास्तविक हकदार कौन होना चाहिए, या ये कहें कि इस गद्दी का असली हकदार कौन है, इसी को लेकर रविवार को गांव में एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया, लेकिन मामला सिरे नहीं चढ़ पाया। दो पक्षों में ग्रामीण बढ़ते हुए नजर आए। अपने अपने पक्ष के महंत को गद्दी पर विराजमान करने के लिए लोग आतुल हैं। गांव में किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर डीएसपी जोगिंदर राठी ने गांव का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और डेरे में पुलिस बल को तैनात कर दिया। कमेटी से सहमत है भाई, सभी कमेटी में सहमत है। रविवार को ही पंचायत में लोग किसी भी फैसले पर नहीं पहुंच पाए। अगर फैसला हुआ तो सिर्फ एक कमेटी गठित की गई है और अब यही कमेटी 27 तारीख को निर्धारित करेगी कि आखिरकार इस गद्दी पर कौन बैठेगा। कमेटी से सहमत है भाई, सभी कमेटी में सहमत है। अगर हम कोतकला के लोगों की बात करें, यहाँ के बासिंदों की बात करें या दूसरे लोगों की बात करें, तो जब हमने इन लोगों से बात की तो सुनिए इन लोगों ने क्या कहा। उनको बिठाते हैं, हम तो जो मरने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्या मार देंगे क्या मर जाएंगे, सीधी बात ये। गद्दी में होना चाहिए बाबा भजनाईनाथ जी और सुक्राईनाथ जी लंगवाड़ा साधु है। लुगाई जाए केस चल रहा है इसके ऊपर, कई कंडल जाए इसकी जांच करी जाए। और कत्ल के केस सर बड़ौदा में थी, डाडी पड़वाई थी। ननकू लोहार का छोरा मुसलमान का डड्डी रख रहा था, उसकी टोपी फूकी गई थी, इसने फुकवाई थी, टोड़ी बनवाया था। और सबके भाईचारे बिगड़वाड़ है, पार्टी बाजी है। इसके पैरांगे नाखून देखे जाए 10 के 10 नाखून इसके मन करोता पाड़े गए थे। रामपाल का चेला है, इसलिए गांव में बुराई करेगा जितनी करेगा। ये जो ये गनमैन ले रहा 5 हाथ, ये पैंट ना ऊंचा टाइम के हमारी लुगाई छोरियों को पिंडी दिखाऊं ऊंचा करके पैंट को, और हमारी बेइज्जती करें जो कि अनुसार गांव के अनुसार
गांव के अनुसार ये होना चाहिए कि कोई पढ़ा लिखा साधु हो जिसे डेरे की तरक्की हो। और जब गांव ने चुन दिया सर्वसम्मति से कौन? यू सुखराईनाथ जी, तो इसी में ही मतलब अच्छी बात होगी इसको रखना। और अगर अब वाले को रखते हैं तो बजरंगी नाथ को रखते हैं तो बजरंगी नाथ को रखते हैं तो विवाद होगा बहुत बड़ा। हमारा जो काला पीर की परंपरा है उस परंपरा से ये साधु नहीं है, ये दूसरी भी परंपरा का साधु नहीं है, ये किसी एक धर्म से जुड़ा हुआ परंपरा का है। इसने यहाँ आके काला पीर की परंपरा तोड़ने का प्रयास कराया है, इसलिए ये हो रहे थे। ये यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, ये आपस में गांव को आदमियों को भी लड़ाएगा। कौन कौन नहीं रहना चाहिए? सुखराईनाथ और कोई भी आ जाओ, तीसरा आ जाओ, चौथा आ जाओ, गांव में कोई दिक्कत नहीं है। इस डेरे से संबंधित साधु होना चाहिए। जिनको अभी बिठाया हुआ है जबरदस्ती, और क्या वो इस डेरे का है, वो उठने के लिए तैयार है, तीसरा हो चौथा हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या सकते हो? ये सुखराई नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये साधु परंपरा का है ही नहीं, साधु है ही नहीं हो। क्या चाहते हो आप? भाई साहब मैं ये चाहता हूँ कि जिस दिन निर्णय लिया था उस दिन बेक पर छोड़ दी गई थी बात, तो उसके छोड़ने के बाद गांव ने चादर उड़ाई थी जो हमारी परंपरा है, और उसमें कुछ पैसे भी दिए थे, 51,000 रुपये दिए थे, और उसमें ये निर्णय लिया गया था बाबा सुखराईनाथ को पीर बिठाया गया है, और इस पर यह निर्णय हो गया था वह दोनों गांव सहमत है। और जो हमारी मंडी है जहाँ लोग पूजा करते हैं उसके शामी नेम लिया गया था। हम तो सुखराईनाथ पे सहमत हाँ, क्योंकि भारतीय सबसे बड़ी गद्दी है, और नेम देने के बाद हम इसमें वापिस लिया नहीं करते कुछ। हमारा तो ये ऐसा है जी, जो युवा साथी हैं गांव के, जो भी हैं, अब हमारे बुजुर्ग हैं, सभी हैं, जो भी फैसला करेंगे वैसे अच्छा ही करेंगे। लेकिन ऐसी बात है, जो ये साधु पहले जो बैठाया था ना, वो इस डेरे का नहीं है। जो अभी उसके बाद दूसरा साधु बैठा है वो है इस डेरे का। लेकिन हमारे गांव में एक चीज़ है, ये जो अभी साधु बैठा है वो इस चीज़ से वो नहीं कहता कि मेरे को यहाँ से मतलब वो कर दो, कहता इसी डेरे का कोई भी दूसरा साधु ले आओ, मैं उठने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप एक बात का सीधा सा हिसाब लगाओ कि है ना, जो आदमी यहाँ से उठने के लिए तैयार नहीं है, क्या है उसका, वो तो राजनीति करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे ना। ये हमारा साधु ही नहीं है, ये तो वैसे गाँव में एक दूसरे को झगड़े वाली बात कर रहे हैं, तो इससे गांव सहमत नहीं है। सुखराईनाथ यहाँ पे नहीं होना चाहिए, जो इस डेरे का साधु होगा वो यहाँ पे बैठेगा। और अगर कल कमेटी यही फैसला ले लेती है तो सुखराईनाथ को रखेगा? नहीं देखिए रहेगा ये चलो विवाद होगा। आप अपनी जगह पे सही हो, आप अपनी बात रखोगे, आप अपनी जगह, लेकिन गांव का जो फैसला होगा सिर्फ यही फैसला होगा कि है ना, ये नहीं है कि कमेटी जो फैसला ले उससे है ना गाँव में विवाद भी हो सकता है। ये नहीं, अगर कमेटी ने फैसला दे दिया तो क्या करोगे गाँव वाले? देखो कमेटी का भी कोई वो नहीं कह सकते, क्योंकि कमेटी तो अंदर बैठ के जो फैसला लेगी वो तो अभी बाद की बात है। अपनी तरफ से हम कुछ नहीं कहेंगे, युवा साथी जो बोलेंगे, हम युवा भी नहीं, हमारे जो बुजुर्ग हैं जो ये करेंगे वही अच्छा होगा। कमेटी फैसला लेगी आपको मान्य होगा? हाँ वो उसके साथ है ना, लेकिन वो तो मान्य तो होगा, लेकिन हाँ फिर भी अगर वही महाराज यहाँ पे बैठ गया ना तो विवाद होगा जी, साफ साफ विवाद होगा इससे। आपके अनुसार कौन गद्दी नाशीन होना चाहिए और गांव क्या चाहता है? देखो जी, उस टाइम पे जो तैयार था नंदाई जी महाराज का, उस टाइम पे दोनों गांव का फैसला था भाई बेक पे छोड़ दो। बेक पे छोड़ने के बाद बेक ने मंत सुखराईनाथ जी बिठा दिए थे। ईब कुछ मतलब अपने हुआ लगा लो या किसी का दबाव लगा लो या आपसी राजनीतिक कारण है, मतलब ईब इस पे हुआ उठाया जा रहा है। लेकिन छोटी कोत है जो पूर्ण रूप से सहमत है बाबा मंत सुखराईनाथ जी। और अगर नए को रखा जाता तो? देखो नए को रखा जाता वो आने वाली बात है, उसके बाद में फैसला लेगा। लेकिन छोटी कोत है जो सहमत है इसी के ऊपर, और कोई फैसला आता है तो दूसरे बाबे पे खुश नहीं है गाँव। सुखराईनाथ के ऊपर उन्होंने बहुत बड़े आरोप लगाए कि महिलाओं के साथ छेड़खानी करता है, टोंटिंग करता है, इस तरह के आरोप लगाए, भाईचारे को बिगाड़ता है। देखो अगर ऐसी बात है तो वो अपने पंचायत के अंदर सबूत लेकर आओ, उनकी बात जायज़ है तो माननीय होगी। बेग भी ऐसी चीज़ नहीं है, बड़कनाथ जी से भी मिली थी पंचायत गांव की, उन्होंने भी कहा भी अगर बाबे में कोई दोष है तो हमें सहमत है इस चीज़ से। अगर बाबे में मंत सुखराईनाथ में कोई कमी है तो बेग देखेगा पंचायत का, इसके मतलब गांव ने इसके अंदर अच्छा बुरा देखने की कोई ज़रूरत नहीं। और ऐसी बात नहीं है, गद्दी भी बहुत सूची गद्दी है, अगर कोई बुरे कर्म करे तो उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। यहाँ पहले भी 2-3 संत महात्मा हो, उनको भी टाइम नहीं दिया गद्दी में।
ऐसी कोई बात नहीं है गद्दी के अंदर, बहुत शक्ति है, माननीय है ये। आप इन्हीं को चाहते हो? हाँ जी बिल्कुल। उनको बिठाते हैं, हम तो जो मरने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्या मार देंगे क्या मर जाएंगे, सीधी बात ये है। क्या कहना चाहते हो आप इस पे? मैं जी यूँ कहना चाहता हूँ ये बबाल मिट जे या महाराज जी ये बैठ जाएंगे टकाई है जो महाराज जी डेरागा हो बैठना चाहिए। और अगर उस पहले वाले को ही बिठाते हैं तो को गलत निर्णय हो जाए नहीं, उसका फिर भी समझौता उसका है, जल्दबाजी में कोई समझौता नहीं होगा। कौन होना चाहिए? गांव के सुकराई होना चाहिए, जो सारे गांव ने सर्वसम्मति से बिठा था और सारी जमाता ने बिठा था, बाबे बूबे ने सब ने मिलकर ने सुकराई नाथ बिठा था पहला। और दूसरा कह के मतलब है ये तो स्वार्थी लोग से करे हैं बीच में थोड़े घने। और अगर किसी और को बिठाते हैं तो? नहीं और का तो हक को नहीं, जो सारा गांव की सहमति हुई है तो 2-4 होंगे मतलब डल के जो मतलब होंगे। और अगर उसको बिठा किसी और को बिठा दिया तो? और को बिठाना तो और क्यों होगा? हाँ जी, कौन होना चाहिए वास्तविक हकदार इसका? वास्तविक हकदार है जी इसका नंदाई नाथ, जो मंठ का महंत था, उसका मरने के बाद दोनों गांव ने सर्वसम्मति से सुकराई नाथ जी चुनिया था, जो बेग पर छोड़ी गई, बेग ने इसका नाम रखा गया। उसके बाद मेल भी इसी की अध्यक्षता में रखा गया। फिर हमने दोनों गांव ने चंदा इकट्ठा कराया लगभग 2 करोड़ रुपये। तो कुछ शरारती तत्वों ने, एक साधु है स्वाईनाथ, उसने सेंतर रच के और ये सारा खेल बिगाड़ दिया, कुछ गांव के लोग रख दिए। तो इसका हकदार पूरा सुकराई नाथ महंत जी हैं। और अगर इसको भजंगी नाथ को बनाते हैं तो? भजनी नाथ को बनाते हैं तो छोटी कोत खुर्द तो बिल्कुल भी पीर नहीं मानेंगी। हाँ जी, युवाओं के अनुसार क्या होना चाहिए? युवाओं के अनुसार तो सुकराईनाथ पीर बना रखा जी, युवा भी है और बुजुर्ग लोग भी जो गाँव के सारे सुकराईनाथ के समर्थन में है। और सुकराईनाथ इस डेरा का विकास कर सका है, क्योंकि पढ़ा लिखा भी है और बढ़िया है, युवा सोच है, युवा बाबा है, इसलिए सुकराईनाथ का समर्थन हो रहा है जी दोनों गाँवों में। और अगर इसको भजंगी नाथ को रखा जाता है? भजनाईनाथ है, उसके साथ तो जी कुछ शरारती तत्व हैं और कुछ 2-4 बाबे हैं, उसके अलावा और कोई समर्थन नहीं करे उनका। सारा कुछ सुकराईनाथ का ही नाम पहले रखा गया। पीर सिर्फ एक बार माना जावा, गांव के लोगों ने यही रखा है, भाई एक बार ही पीर को मानते हैं हम, और सुकराईनाथ मान लिया हमने। भजनाईनाथ है, इनका नाम तो नाग में मात्र है। हाँ जी, आपके अनुसार कौन होना चाहिए गद्दी नसीन? होना चाहिए सुकराईनाथ में। क्यों? सारा गांव इस पर रजू है हमारा, जो गांव ने मानता शुरू में कर ली नहीं वाह होनी चाहिए, रोज रोज तो बदले जा दे सारा काम ने चादर उड़ा दी, बड़ा काम ने उड़ा दी, छोटा काम ने उड़ा दी। जो कमेटी बनाई है अगर उस कमेटी ने बदल दिया तो? कमेटी ने देखो कमेटी मंजूर नहीं है, छोटी कोत को मंजूर नहीं है। तो फिर आप क्या करोगे? आप आ जाएंगे और तब हमें निराशा 17 साल पहले काट देंगे, मंडी की धोख मारिया करते, मंडी की धोख मार के बैठ जाएंगे। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहा बाबा भजनाई नाथ ने। दादा काला पीर का साधु होना चाहिए, बस ये नहीं रहने चाहिए यहाँ पे। जी हमारा लंगड़ा लूला कोई सा भी साधु हो, हम उसको तैयार हैं। ये हमारे पंथ का नहीं है, ये हमारे पंथ का नहीं है, हमारी गुरु परंपरा का साधु होना चाहिए, का नहीं है, ये सरसा डेरे का है। और अगर कमेटी आपके खिलाफ फैसला लेती है तो? मान्य नहीं लेगी कमेटी, काले पीर के साधु के खिलाफ नहीं जाएगी, पीछे नहीं हटेंगे। मतलब अगर फैसला लेते तो आप पीछे नहीं हटोगे? कोर्ट है, हाई कोर्ट है। काला पीर का साधु होना चाहिए इस गद्दी पे। आपको क्यों बनाया जाए? हम जब हमारे को साधु हम काले पीर गए, जब गांव हमारे को नाराज है, हमारे को भी दूसरे को बिठाएंगे, हमारे को दोनों को तारेंगे, हमारा काला पीर का साधु बैठेगा तो हम राजी खुश हैं। और वो होगा तो हम खुश नहीं है। अगर उनको बिठाते हैं तो क्या करोगे आप? उनको बिठाते हैं हम तो जो मरने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्या मार देंगे क्या मर जाएंगे, सीधी बात ये है। बैठने नहीं दोगे? दूसरे पंथ का है वो दूसरे पंथ का है। घर हमारा। क्या नाम है? हमारा भजनाई नाथ। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा बाबा सुकराई नाथ ने। अभी जो कमेटी का मानना यह है कि आज किसी भी प्रकार का निर्णय ना लिया जाए, आने वाली
27 तारीख को इसका निर्णय लिया जाएगा और हम सबको और तमाम जनता को 27 तारीख के इस निर्णय पर अपनी निगाहें गाड़ कर रखने के और सबको शांति बनाने की मैं अपील करता हूं। सबको अपने मन मस्तिष्क को कमेटी की बातों पर आश्रित करके शांत रहना चाहिए। 27 तारीख को जो फैसला आएगा वो आपके खिलाफ भी आ सकता है? कोई दिक्कत नहीं। यदि 27 तारीख को आने वाला फैसला मेरे खिलाफ हो तो भी मैं इस सर्वोपरि फैसले को स्वीकार करता हूं और पहले भी स्वीकार किया और आगे भी करूँगा। वह ये माना जाता है कि इस गद्दी पर आसीन हुआ है, ना कि कोई 10-20 नशे करने वाले या नशे के आदि लोग आकर के ज़बरदस्ती किसी को गद्दी के ऊपर आकर के बिठाएं। उसे समाज या नाथ संप्रदाय गद्दी पर आसीन नहीं मानती। कब्जेनुमा स्थिति है और मैं कहूँगा कि आने वाला समय अपने आप तय कर देगा। दादा काला पीर जी महाराज सब तय कर देंगे। परमपिता परमात्मा की ऐसी अनुकंपा हम सब के लिए सदैव आराध्य रहे, इसके लिए मैं कामना भी करता हूँ। और आपने कहा कि ज़्यादातर जनता आपके पक्ष में है। मेरे पक्ष में ज़्यादातर जनता बिल्कुल नहीं है। जनता जो मेरा पक्ष ले रही है वो जनता अपना भविष्य देख रही है और जनता को ये महसूस है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। जनता हमारी अनपढ़ नहीं है, क्योंकि आज इन लोगों के द्वारा जो भूचाल यहाँ पर मचाया जा रहा है पिछले 15 दिनों से, वह जनता देख करके अपना स्पष्टीकरण आप सभी को दे रही है और आप इसमें से अपना निचोड़ प्रतिशतता के माध्यम से निकालें। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिरकार इनमें से कौन गद्दी नासीन होता है। बहरहाल एक बात तो तय है कि इस प्रकार के मामले से कहीं न कहीं गांव में तनाव का माहौल हो सकता है। लेकिन बिंदास हरियाणा आप सभी दर्शकों से यह प्रार्थना करता है, निवेदन करता है, आग्रह करता है कि किसी भी हाल में भाईचारे को बनाकर रखें और तनाव पैदा ना हो और जो वास्तविक हकदार लगे, जिसको भी आप बैठाना चाहें, जिससे सब सहमत हो, उसी को यह गद्दी मिलनी चाहिए। लेकिन हर हाल में भाईचारा कायम रहना चाहिए। फिलहाल गांव में किस तरह का माहौल है और आज जो पंचायत हुई थी उसके अंदर क्या सहमति बन पाई? देखिएगा, माहौल में बिल्कुल गांव में बिल्कुल शांति का माहौल है। आज जो पंचायत हुई थी, पहले डिसाइड किया था कि 25 तारीख को महापंचायत होगी, उसमें निर्णय लिया जाएगा कि इस मठ में जो बाबा काला पीर का है, इसमें जो भी आने वाला कौन इसमें बैठेगा, जैसे कि पहले की सहमति नहीं बनी थी। पहले जो नाथ बैठाए गए थे इसके ऊपर सहमति नहीं बनी थी, इसलिए इसी विषय में आज यहाँ पर पंचायत बुलाई गई थी। आज पंचायत के अंदर एक समिति का गठन किया गया है। समिति ने जो कमेटी है ये 27 तारीख को परसों जो है ना अपना निर्णय लेगी। तो फिलहाल पुलिस की पूरी व्यवस्था कर दी गई है। पहले 15 मुलाजिम पहले ही तैनात थे, 10 मुलाजिम आज और बढ़ा दी गए एहतियात के तौर पे। कुछ रिपोर्ट मिली थी कि आज एक पक्ष है कि यहाँ कोई तलवार इस टाइप से कोई, उसके लिए मैंने तलाशी का ऑर्डर दे दिया। ठीक है जी। अगर कुछ आपत्तिजनक कोई हथियार वगैरह बिल्कुल इसके साथ कोई भी हम विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। विशेष सहयोगी रोहित पांचाल व जय कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।